हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्षा के प्रकारों में पर्वतीय वर्षा को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने वर्षा क्या है, वर्षा कितने प्रकार की है, ये जाना था। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट और केवीएस, एनवीएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पर्वतीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पर्वतीय वर्षा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल? आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आर्द्रता युक्त पवन, जब जलवाष्प से भरी हुई पवन, आप देख सकते हैं इस चित्र में, जब जलवाष्प से भरी हुई पवन, ठीक है, मॉइस्ट एयर, आर्द्रता युक्त पवन, जलवाष्प से भरी हुई पवन के मार्ग में, इसके मार्ग में पर्वतीय अवरोध, जब पर्वत टकराते हैं, ठीक है, जब इसके मार्ग में पर्वतीय अवरोध होता है, तब क्या करती है ये? पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती है। ठीक है, जब हवा पर्वतीय ढाल से टकराती है तो यह ऊपर उठती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर उठ रही है। ठीक है, क्या होता है? पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण होता है, वायु का ऊपर उठती है। तो वायु ऊपर उठने के साथ साथ क्या होती है? ठंडी होती है, जिससे संघनन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार की वर्षा को ही हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आ गया समझ में? इसे क्या कहते हैं हम? ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पवनाभिमुख ढाल वायु के आरोहण के कारण सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये क्या है? ये पवन विमुख ढाल है। ठीक है, क्या है? पवन विमुख ढाल है, विंडवार्ड रीजन है। ठीक है, क्या है? विंडवार्ड रीजन। ये क्या है? पवनाभिमुख ढाल है। यहाँ पर क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसके अपोजिट जब वायु नीचे उतरती है, आप देख सकते हैं, जब ये वायु नीचे उतर रही है, तो जब वायु ये नीचे उतरती है तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है? वायु शुष्क हो जाती है। वायु क्या होती जाती है? शुष्क होती जाती है। ठीक है, इसमें नमी की कमी आ जाती है, आर्द्रता की कमी होती जाती है। ठीक है, आगे समझ में? ये क्या है? ये पवनाभिमुख ढाल है। आर्द्रता की कमी होने के कारण, वायु शुष्क होने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। आप सबसे अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं, भारत का सर्वोत्तम उदाहरण है पश्चिमी घाट। क्या? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर, जहाँ पर 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि वह कहाँ पर स्थित है? पवनाभिमुख ढाल पर स्थित है।
इसीलिए वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे जहाँ पर 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि वह पवना विमुख ढाल पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर वायु की शुष्कता होती है। ठीक है गाइस, आगे समझ में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है, यदि वृष्टि छाया क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यदि वृष्टि छाया क्षेत्र में, यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे वृष्टि छाया मरुस्थल कहती हैं। ठीक है, क्या कहती हैं? वृष्टि छाया मरुस्थल कहती हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया मरुस्थल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये उदाहरण, एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतीय वर्षा के समय पवनामुखी ढाल पर कपासी मेघ तथा पवनाभिमुखी ढाल पर स्तरीय मेघ होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये है पवनामुखी ढाल। क्या है? पवनामुखी। यहाँ पर कौन से बादल बनते हैं? कपासी बादल बनते हैं। एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पवनामुखी ढाल पर कौन से बादल बनते हैं? कपासी मेघ बनते हैं, बहुत ही तेज बारिश करते हैं। ठीक है, ये नमी से भरे होते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत पवनाभिमुखी ढाल पर स्तरीय मेघ बनती है। यहाँ पर कौन सी मेघ बनती है? स्तरीय मेघ बनती है। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में हमने पर्वतीय वर्षा को अच्छे से समझा। ठीक है, विस्तार से समझा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करो। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें भी पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतरता बनाए रखें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीयू सर। ठीक है गाइस।